नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये मेरे पास 5 mm का एलईडी है और कुछ रेजिस्टेंस है। तो इस एलईडी को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, रेजिस्टेंस को भी हम लोग यूज करते हैं। लेकिन कितने वोल्ट पर कितने वैल्यू की रेजिस्टेंस लगेगा, कितने वाट की रेजिस्टेंस लगेगा, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको डायग्राम में समझाते हैं, उसके बाद इसको हम प्रैक्टिकली करके भी आपको दिखाएंगे। इसको अभी हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे हम कुछ डायग्राम बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, डीसी वोल्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे एसी वोल्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको डीसी वोल्ट को बता दे रहे हैं। 3.7 वोल्ट सबसे ऊपर है। तो 3.7 वोल्ट की करंट जब हम लोग यूज करेंगे तो उसमें कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे और कितने वाट की रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए 3.7 वोल्ट की करंट कहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे देख सकते हो, नोकिया की ये बैटरी है, 3.7 वोल्ट की ये बैटरी होती है। या लिथियम 18650 जो ये इस प्रकार का बैटरी आता है, ये भी 3.7 वोल्ट की बैटरी होता है। इस पे अगर ये एलईडी को जलाना हो तो इसमें कौन सा हम रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो इसमें हम रेजिस्टेंस लगाएंगे 70 ओम से लेकर 100 ओम तक का रेजिस्टेंस इसमें हम लगाएंगे। तो ये आप समझ गए, 3.7 वोल्ट की बैटरी पे जब हमको कोई एलईडी, इस प्रकार का एलईडी अगर जलाना हो तो 70 ओम से लेकर 100 ओम के बीच में हम कोई सा भी रेजिस्टेंस इसमें डालेंगे। और कितने वाट का डालेंगे, तो अगर 3 mm का अगर आपके पास एलईडी बल्ब है तो उसको आप क्वार्टर वाट में भी डाल सकते हैं, हाफ वाट में भी आप डाल सकते हो। अगर 5 वोल्ट पर हमको जलाना हो तो कौन सा रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो 820 ओम से लेकर 1 किलो ओम तक का रेजिस्टेंस हम इसमें यूज करेंगे। उसके बाद 9 वोल्ट पर जलाना हो, 12 वोल्ट पर जलाना हो, ये तीनों वोल्ट पे जब हमको जलाना हो तो हमको यही लगेगा 820 ओम से लेकर 1 किलो ओम तक इसमें हमको रेजिस्टेंस लगाना है। तो 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट पर एलईडी को ग्लो कराना हो तो यही हमको लगाएंगे 820 ओम से लेकर 1 किलो ओम तक। 820 ओम से लेकर 1 किलो ओम तक का रेजिस्टेंस हम इसमें लगाएंगे तो ये अच्छी वर्क करेगा। ये मेरा सब प्रैक्टिस किया हुआ है, इसलिए आपको बता रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर 24 वोल्ट से अगर 50 वोल्ट के बीच में हमको रेजिस्टेंस लगाना हो तो कौन सा रेजिस्टेंस को लगाएंगे, तो वहां पे देख लीजिएगा, यहाँ 24 वोल्ट से लेकर 50 वोल्ट के बीच में 15 किलो ओम से लेकर 10 किलो ओम तक हम इसको यूज करेंगे। 15 किलो ओम से 10 किलो ओम के बीच में कोई सा भी हम रेजिस्टेंस को यूज कर लेंगे। अगर 24 वोल्ट से 50 वोल्ट के बीच में अगर डीसी करंट से हम एलईडी को ग्लो करा रहे हैं तो ये अच्छा वर्क करेगा। अगर सही से वर्क नहीं कर रहा है तो इससे आप हल्का कम ज्यादा करके रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हो। इसमें आप हाफ वाट से लेके 1 वाट तक का रेजिस्टेंस बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। इसमें भी 5 वाट, 9 वाट और 12 वाट में भी आपको 1 वाट से रेजिस्टेंस लेकर हाफ वाट तक बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप डीसी करंट के बारे में समझ गए, कितने वोल्ट में कौन सा वैल्यू को हम यूज करेंगे, कितने वाट का यूज करेंगे। अगर एसी करंट में हमको यूज करना है तो इसमें कौन सा हम रेजिस्टेंस को यूज करेंगे। अगर 220 वोल्ट पर हमको एलईडी को ग्लो कराना हो तो इसमें हम रेजिस्टेंस को यूज करेंगे 120 किलो ओम से 150 किलो ओम तक। इसके बीच में कोई सा भी हम रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं। 120 के है तो हम उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर 120 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है तो 150 किलो ओम का रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं। इसके बीच में कोई भी आपको रेजिस्टेंस मिले, हाफ वाट से लेकर 1 वाट, 2 वाट तक का रेजिस्टेंस इसमें बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हो। अगर 100 वोल्ट पर हमको एलईडी को यूज करना है तो वहां से हमको 75 किलो ओम से लेकर 100 किलो ओम तक का रेजिस्टेंस हम इसमें बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके बीच में जो भी आपको 80 के का रेजिस्टेंस हो या 75 के का रेजिस्टेंस हो, इस तरह का रेजिस्टेंस हम बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं 100 वोल्ट पर हमको ग्लो कराना हो तो। इस तरह तो दोस्तों आप समझ गए कि डीसी करंट में कौन सा हम रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं और एसी करंट में कौन सा भी रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं। अभी चलिए हम आपको प्रैक्टिकली करके भी आपको दिखाने वाले हैं।
हम एक एलईडी को ले लिए जो 3 वोल्ट पर वर्क करता है। यही एलईडी के बारे में हम आपको बताएं। अगर इसको 3.7 वोल्ट की बैटरी पर डायरेक्ट ग्लो कराना हो तो हम इस तरह डायरेक्ट इस पे जोड़कर प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में यहाँ पे हम डायरेक्टली ग्लो करा सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर इसमें आप रेजिस्टेंस लगाना ही चाहते हो तो इसमें 100 ओम का या 70 ओम का उसके बीच में जो भी रेजिस्टेंस मिले उसको आसानी से इसमें ग्लो करा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास अभी 100 ओम का रेजिस्टेंस है। इस पे हम जोड़कर आपको दिखा दे तो चलिए प्लस की वायर में हम इस रेजिस्टेंस को सीरीज में यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं। तो इस प्रकार हम इसको सीरीज में जोड़ दिए। अब इसको हम यहाँ पे ग्लो करके आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये ग्लो कर रहा है। यहाँ पे हम बीच में रेजिस्टेंस लगाए हुए तो ग्लो कर रहा है। यानी 70 ओम से लेकर 100 ओम तक का रेजिस्टेंस आप 3.7 वोल्ट की बैटरी में अगर रेजिस्टेंस लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। नहीं तो डायरेक्ट भी ग्लो करेगा, लेकिन डायरेक्ट ग्लो करेगा हल्का वोल्टेज बढ़ेगा तो ये खराब होने की ज्यादा चांस रहेगा। इसलिए इसमें रेजिस्टेंस को आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक चार्जर का वायर ले लिए है जिसमें 5 से 6 वोल्ट का करंट आता है। इसको हम चेक करके आपको मल्टीमीटर से यहाँ पे हम दिखा देंगे। ये मोबाइल की चार्जर की तार है, इसमें कितने वोल्ट करंट आ रहा है। उसके बाद हम 5 वोल्ट से तो यहाँ पे देख सकते हो ये 4.28 की करीब है, यानी 4.5 वोल्ट है। इसको अगर हम ग्लो कराना चाहते हैं तो एक एलईडी लेंगे और एक 1K का हम रेजिस्टेंस लेंगे, जो हम आपको डायग्राम में यहाँ बताया है कि 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट के बीच में 820 ओम से लेकर 1 किलो ओम तक का रेजिस्टेंस हम इसमें लगा सकते हैं। तो लगभग ये 5 वोल्ट का है, तो इसमें हम 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आप पहचानते होंगे, कलर कोड तो देख सकते हो 1K का रेजिस्टेंस है। तो इसको प्लस वाला में हम इसको सीरीज में इस तरह जोड़ लेंगे। तो इसको हम सीरीज में इस प्रकार जोड़ लिए और माइनस को तार माइनस में और प्लस की तार प्लस में यहाँ पे लगाएंगे तो देख सकते हो ये ग्लो कर रहा है। तो इस तरह अगर 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट के बीच में अगर इस प्रकार का एलईडी को ग्लो कराना हो तो 1K का रेजिस्टेंस आप आसानी से लगा सकते हो, ग्लो करेगा। अब चलिए हम इस पे 12 वोल्ट की एक बैटरी लेंगे। 12 वोल्ट का बैटरी है। इस 12 वोल्ट की बैटरी पर इसको हम डायरेक्ट ग्लो करके दिखाएंगे। तो ये देख सकते हो वही 1K का रेजिस्टेंस हम इस पे जोड़े हुए हैं। इसका वैल्यू भी आप देख सकते हो। अब चलिए इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे ग्लो कराने की कोशिश करते हैं। तो प्लस वाला लेग पर इस रेजिस्टेंस को ग्लो कराएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये अच्छी तरह ग्लो कर रहा है डायरेक्ट 12 वोल्ट की बैटरी पर। यहाँ पे देख सकते हो 12.4 वोल्ट लिखा हुआ है। तो इस तरह डायरेक्ट हम 12 वोल्ट पर इसको ग्लो करा रहे हैं। तो इस तरह 1K का रेजिस्टेंस 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट पर बहुत अच्छी वर्क करता है। अगर आपके पास सही से वर्क नहीं करता है तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू आप हल्का कम ज्यादा आप कर सकते हो, लेकिन हाफ वाट से आपको 1 वाट तक रेजिस्टेंस रहेगा तो अच्छा वर्क करेगा। अगर क्वार्टर वाट में लीजिएगा तो हो सकता है रेजिस्टेंस ज्यादा हीट हो। जो देख सकते हैं मेरे पास ये क्वार्टर वाट में रेजिस्टेंस है। अगर इस एलईडी को 24 वोल्ट से लेकर अगर 50 वोल्ट के बीच में अगर ग्लो कराना है तो आपको 10K का रेजिस्टेंस लेना होगा, जो 10K का कलर कोड यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह का रेजिस्टेंस आप लेकर इसको सीरीज में जोड़कर आसानी से ग्लो करा सकते हो। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का आपका डाउट रह गया हो, अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम 100% आपको रिप्लाई देंगे और आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दोस्तों इस एलईडी को अगर डायरेक्ट हमको 220 वोल्ट पर ग्लो कराना हो तो कैसे ग्लो कराएंगे। इस रेजिस्टेंस को हम अभी हटाते हैं और इस पे हम लेंगे कितना वोल्ट, आपको हम यहाँ पे बताया है कि 220 वोल्ट पर ग्लो कराने के लिए तो 120K से लेकर 150K के बीच में ग्लो कराना है। 120 किलो ओम का रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन अभी हम 100K का रेजिस्टेंस इसमें ग्लो कराकर आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसको सीरीज में पहले जोड़ लेते हैं और चलिए इसको हम ग्लो करा के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इसको हम सीरीज में कर लिए। यहाँ पर हम अब 2 वायर जोड़ेंगे। एक वायर को रेजिस्टेंस के सिरे पे जोड़ेंगे। रेजिस्टेंस में आपको उल्टा सुल्टा कुछ भी नहीं होता है। और एक एलईडी को हम इसके डायरेक्ट जोड़ेंगे, एक एलईडी की लेगे। तो इस तरह हम जोड़ दिए। अब देख सकते हो इसको पकड़ना नहीं हाथ से, नहीं तो आपको शॉक भी लग सकता है। इसको हम डायरेक्ट बोर्ड में यहाँ पे लगाएंगे तो देख सकते हो कि एलईडी ग्लो कर रहा है। तो इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट की करंट पर हम इसको ग्लो करा रहे हैं। तो इस तरह दोस्तों आप एसी करंट से और डीसी करंट से आप डायरेक्ट ग्लो करा सकते हो इस एलईडी को। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।